बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग की सेकंड लेक्चर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा कल वाले लेक्चर को रिवाइज करूँगी। कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था नेटवर्किंग का। उसमें हमने नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, बेसिक नेटवर्किंग के हमने पढ़े थे। इसके हमारे पास यूजेस क्या होते हैं, तो वो सारा हमने कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू नेटवर्किंग के बारे में उसका बेसिक स्टडी किया था। आज थोड़ा सा ज़रा आगे जाएंगे और नेटवर्किंग को ज़रा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है। ओके, जो ट्रांसमिशन मीडिया के लिए हमारे पास जो बेसिक आइडिया है, इनको डेटा इज एनर्जी एंड ट्रांसमिट एनर्जी। जो सेकंड हमारे पास आइडिया है, रिकॉर्ड एनर्जी एट डेस्टिनेशन बैक इनटू डेटा। थर्ड, एनर्जी कैन बी इलेक्ट्रिकल, लाइट, रेडियो, साउंड एक्सेट्रा। ईच फॉर्म ऑफ एनर्जी हैज़ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसमिशन। तो ये तो हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन मीडियम के लिए बेसिक आइडिया थी। अब ज़रा हम ट्रांसमिशन मीडियम को ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि असल में ट्रांसमिशन मीडियम होती क्या है और ये क्यों इतनी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है ना, हमारे पास ट्रांसमिटेड एनर्जी एज कैरी थ्रू सम सॉर्ट ऑफ मीडियम। दूसरा हम इसको ज़रा और आगे ज़रा डिफाइन करेंगे। तो ट्रांसमीटर एनकोड्स डेटा एज एनर्जी एंड ट्रांसमिट एनर्जी थ्रू मीडियम। रिक्वायर स्पेशल हार्डवेयर फॉर डेटा एनकोडिंग एंड सेकेंड इज द रिक्वायर हार्डवेयर कनेक्शन टू ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये चंद चीज़ें हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम के लिए भी ज़रूरी है। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया जो है, मीडिया कैन बी कॉपर, ग्लास, एयर, कुछ भी हो सकता है। एज यू नो ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके हैं डेटा कम्युनिकेशन के कोर्स में। तो हम डेटा ट्रांसमिशन को ज़रा आपको और करते हैं कि इस डायग्राम के थ्रू आपको ज़रा समझाते हैं किस तरह कि हमारे पास जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई ट्रांसमिट करते हैं, तो वो हमारे पास इनकोड डेटा होगा। वो क्या होगा, इस हमारे पास वो एनर्जी या मीडियम जो ये सारे हैं, फिर वो रिसीवर साइड पर क्या होगा, डिकोड होगा और फिर उसी को वो डेटा मिलेगा। तो ये ट्रांसमिशन मीडियम थोड़ा सा आप इस डायग्राम से भी कर सकते हैं। तो मीन के इसका हमारे पास जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो उसके मुख्तलिफ टाइप्स है। तो उसमें हमारे पास कॉपर भी हो सकते हैं, ग्लास भी होता है, एयर भी हो सकता है, और इसके जो और हमारे पास टाइप्स है वो आगे आप और लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अच्छा, जो हमारे पास टाइप्स ऑफ मीडिया है ट्रांसमिशन, तो उसमें बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स है। वन इज हमारे पास गाइडेड मीडिया है एंड द सेकंड वन इज हमारे पास अनगाइडेड मीडिया है। ओके, तो गाइडेड मीडिया के अंदर और हमारे पास डिवीजन है और फिर इसके टाइप्स है। अब जो कि अनगाइडेड है हमारे पास इसके अंदर और टाइप्स है। ओके, तो जो हमारे पास गाइडेड मीडिया है इसको हम यूज़ करते हैं फिजिकली पार्ट में, और इसके हमारे पास जो एग्जांपल होंगे वो हमारे पास कॉपर वायर होंगे, ऑप्टिकल फाइबर, कोक्सियल केबल एक्सेट्रा। फिर हमारे पास अनगाइडेड मीडिया जो है इसको हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं, फिज़िकल यूज़ हम इसको नहीं करेंगे। तो इसके हमारे पास रेडियो व्यू होंगे। तो अब दोनों में थोड़ा सा मैं ज़रा आपको कर लूँ कि गाइडेड मीडिया अनगाइडेड में कि हमारे पास वायर्ड व्यू जिसमें हमारे पास फिज़िकल कनेक्शन होता है, वायर्ड का जिस तरह केबल आप कनेक्ट करते हैं, मीन फिजिकल पाथ पे सब कुछ करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो केबल यूज़ होंगे, कॉपर का वायर्स यूज़ होगा, ऑप्टिकल फाइबर यूज़ होंगे, कोक्सियल केबल यूज़ होंगे, इसके अलावा और भी है। अच्छा, और जो अनगाइडेड मीडिया है ये हमारे पास वायरलेस मीडिया है जिसमें हमारे पास फिजिकल कनेक्शन नहीं होता। जिस तरह आप रेडियो व्यू जो है ना, इसका सिंपल सा एग्जांपल ले सकते हैं।
ओके, तो थोड़ी सी ज़रा मैं उसको डिटेल के साथ अभी करूँगी कि हमारे पास गाइडेड मीडिया में जो थे, जो अनगाइडेड में थे, तो कॉपर वायर्स जो आपको ने अभी वो पढ़ लिया, तो हमारे पास कॉपर वायर्स जो है, ये केबल जो है हमारे पास वाइडली यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ लो रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट and inexpensive and easy to install। इसके अलावा हमारे पास ट्विस्ट स्पेयर केबल है, टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस इंटरफेरेंस। इसके जो एग्जांपल हमारे पास है ट्विस्टेड स्पेयर केबल के, तो इसका हम एग्जांपल टेलीफोन वेयरिंग ले सकते हैं, वन फेयर ले सकते हैं, मीन टेलीफोन के लिए जो हम केबल जो वो बिछाते हैं, तो हमारे पास ट्विस्टेड स्पेयर केबल होते हैं। लेन वेयरिंग यूटीफी केबल भी जो कि 4 फेयर ऑफ कॉपर वायर होता है, तो हम उसको भी ले सकते हैं। आप डायग्राम से ही देख सकते हैं हमारे पास ये है। ओके, तो अभी नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कोक्सियल केबल है। ये हमारे पास सिंगल वायर सराउंडेड बाय एन इंसुलेशन एंड ए मेटल शील्ड अगेंस्ट इंटरफेरेंस होता है। इसका जो सिंपल एग्जांपल हमारे पास है केबल टीवी के लिए जो हम वेयरिंग यूज़ करते हैं, जिस तरह केबल हम घर में लगाते हैं उसके लिए उसका जो केबल होता है, तो हमारे पास वो कोक्सियल केबल होता है। और ये जो है एर्ली लेन वेयरिंग भी हम इसको कह सकते हैं, इसमें भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप इसके नीचे डायग्राम में भी दे सकते हैं। आपका जो कोक्सियल केबल होगा वो इतने शील्ड पर मुश्तमिल होगा। आप देख सकते हैं इनर वे है, तो मीन ये हमारे पास वो केबल है और उस केबल के अंदर ये सारे उसके वो अलग अलग लेयर हैं, तो इसके अंदर ये जो है ना ये ब्लू ये हमारे पास इनर वेयर होता है। फिर इसके गिर जो है ना ये इंसुलेशन जो है ना ये लिपटा होता है। फिर इसके बाद ये ब्लू कलर आप देख रहे हैं ना, ये हमारे पास मेटल शील्ड होता है। फिर इसके अगेन हमारे पास ये आउटर शील्ड होता है, और ये हमारे पास क्या होते हैं ऊपर पे इसके प्लास्टिक लगा हुआ होता है। तो असल में हमारे पास क्या है, ये कोक्सियल केबल का डायग्राम है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। ओके, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास कौन सा है, यूज लाइट टू ट्रांसपोर्ट डेटा। तो ये हमारे पास वो केबल होते हैं जो कि लाइट को वो ट्रांसमिट करता है। लाइट सिग्नल 1 या इस ब्लू जो है ना यहाँ पर ये हमारे पास क्या होता है, लाइट सिग्नल 1 होता है, और इसमें जो लाइट सिग्नल 2 है रेड से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फिर ऑप्टिकल फाइबर के हमारे पास कुछ एडवांटेजेस है, तो इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको चलो हम डिस्कस करते हैं। नेदर केसेस नॉर ससेप्टेबल टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। सेकंड जो हमारे पास इसका एडवांटेजेस है, कैन कैरी pulse much further than copper. Light can encode more information than electric. One single fiber is sufficient to carry data. ओके, इसके बाद जो दूसरा हम पढ़ेंगे वो हमारे पास है रेडियो है, जो कि आपको पता है हमारे पास अनगाइडेड के एग्जांपल में आप लोगों ने अभी पढ़ लिया, जो कि मीन के वायरलेसली हम वायरलेसली कनेक्शन होता है। तो रेडियो मीन के जिसमें हमारे पास यूज़ होता है पब्लिक रेडियो एंड टीवी ब्रॉडकास्ट जो है, तो वो तो आपको पता है ना कि उसमें तो कोई केबल या इस तरह कोई कनेक्शन नहीं होती, बल्कि वो एंटीना थोड़ा सा आप लगाते हैं और इसी के थ्रू आपके घर में वो ट्रांसमिशन जो है ना वो आती है, और इसमें कोई इस तरह फिजिकल वो कनेक्टिविटी नहीं होती। तो डेटा ट्रांसमिशन एज सेड टू ऑपरेट एट रेडियो फ्रीक्वेंसी, जिसको हम RFP कह सकते हैं। अब समझ आ गया कि डेटा ट्रांसमिशन है इसको बाज़ों का जो ऑपरेट करेंगे हम इसको RF पर भी, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भी हम इसको ले सकते हैं। फिर ट्रांसमिशन रेंज डिपेंड ऑन एंटीना साइज, जो भी ट्रांसमिशन होगा हम उसको डिपेंड करेगा उसका जो एंटीना होता है उसी के साइज पर होता है। अब जो दूसरा हमारे पास अनगाइडेड में है वो हमारे पास सेटेलाइट है, लाइट्स है। सैटेलाइट्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस
डिस्टेंस ट्रांसमिशन, हम जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन करते हैं और बग़ैर वेयरिंग के करते हैं, दरमियान में कोई फिज़िकल नहीं होता, तो फिर हम जो यूज़ करते हैं रेडियो यूज़ करते हैं एंड सेटेलाइट यूज़ करते हैं। और सेटेलाइट जो है ना हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। आप इसको देख सकते हैं, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास एक घर के एक डिश का एंटीना या जो भी आप इसको समझ जाइए ये है। अभी हमारे पास दरमियान में वो पूरा इलाका है, यहाँ पर एक ये दूसरा वो डिश का जो एंटीना है, या आप घर के एंटीने को ले सकते हैं या आप कोई और टावर इसको ले सकते हैं। तो यहाँ लिखा भी है ग्राउंड स्टेशन होता है, सही है। और ऊपर जो आसमान है वहाँ पर हमारे पास सेटेलाइट लगा होता है। तो देख सकते हैं आप ये एंटीना जो है ग्राउंड स्टेशन जो है ना, ये क्या करता है, ये इस सेटेलाइट से सिग्नल को एक्सेस करता है और इस तरह मुख्तलिफ घरों को इसी से ये पहुँच जाती है, सही है। तो सेटेलाइट ट्रांसपोंडर रिसीव amplify and transmit the RF signal back to the ground। ओके, RF आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। RF हमारे पास रेडियो फ्रिक्वेंसी है। क्या है कि हमारे पास ये एम्पलीफाई का रिसीव करेगा, ये ट्रांसमिट करे इस RF सिग्नल को वापस ग्राउंड पर। ओके, तो इसके बाद हम जो जियो सिंक्रोनाइज सेटेलाइट पढ़ेंगे, वो हमारे पास प्लेस इन एन ऑर्बिट एट 35,785 किलोमीटर और 2223 मील above the earth. They are exactly synchronized with the rotation of the earth. Clear है? From the ground it appears to stay at the same position at all time. Okay, low Earth orbit satellite rotate faster than the rotation of the Earth at 200 to 400 mil above the Earth. They do not appear to remain stationary. Low Earth orbit satellite array is a set of satellites communicating with each other and with the Earth's surface. Okay. अब हम माइक्रोवेव पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बियॉन्ड द फ्रीक्वेंसी रेंज यूज फॉर रेडियो एंड टीवी। इट कैन बी aimed in a single direction, can carry more information than half frequency RF transmission। यहाँ पर एक बात आपको बता चलूँ कि इसका जो मकसद होता है हमारे पास सिंगल डायरेक्शन होते हैं। माइक्रोवेव का जो सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, जिसकी तरह आपके घरों में रिमोट होता है, टेलीविज़न रिमोट होता है या कोई और रिमोट होते हैं, तो मीन वो आप डायरेक्टली वो टेलीविज़न के सामने करते हैं तो वो काम करेगा। अगर आपके दरमियान टेलीविज़न के दरमियान में कोई चीज़ कड़ी है, रुकावट है, तो फिर वो रिमोट जो है ना काम नहीं करेगा। तो हमारे पास जो है वो माइक्रोवेव का एग्जांपल है। उसकी जो लाइट है और जो काम करता है और रिमोटिंग आप वो करते हैं, तो हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव के एग्जांपल है। ओके, और मीन ये हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है ना लो फ्रीक्वेंसी होती है RF ट्रांसमिशन से ये कैरी करता है ज़्यादा इंफॉर्मेशन बलिहाज लो फ्रीक्वेंसी RF फ्रीक्वेंसी। ओके, इसके बाद हमारे पास इंफ्रारेड है, रिमोट कंट्रोल यूज वे TV एक्सेट्रा यूजेस IR। ओके, इसके अलावा हमारे पास इन एक्सपेंसिव वायरलेस कम्युनिकेशन है, और इसके अलावा हमारे पास लिमिटेड टू स्मॉल एरिया में हम कहते हैं। जैसे हाँ अभी मैंने आपको रिमोट का वो एग्जांपल दिया, तो अब इसके लिए वो बिल्कुल ही पैक्स है। क्लियर है? ओके, अच्छा, इसके अलावा हम लोकल सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, जिसको हम RS-232 ही कह सकते हैं। कंप्यूटर यूज बाइनरी डिजिट लाइक zeros and ones byte to represent data. Computer communicate by sending bits through air transmission medium like cable, air, mean guided media, unguided media। तो मीन हमारे ट्रांसमिशन जो है ना इन चीज़ों के थ्रू होगा। फिर इस चैप्टर में हमारे पास हम सारे बस इसी चीज़ों को वो डिस्क्राइब करेंगे कि किस तरह हमारे पास जो इलेक्ट्रिक का करंट होता है हम यूज़ करेंगे, कैसे करें हमारे पास कोई भी डिजिटल इंफॉर्मेशन हो अक्रॉस कोई शॉर्ट डिस्टेंस के जो वो हमारे पास वो
सेंड कर सके। तो लोकल एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन मीन इसके थ्रू हम सब कुछ करेंगे। अच्छा, द नीड फॉर एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन, ऐसी क्या वजूहत है, क्या वो है कि मतलब हम एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन करेंगे। एंड इन एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन द सेंडर एंड द रिसीवर डू नॉट नीड टू कोऑर्डिनेट synchronized before the transmission begin. Okay, in an asynchronized system the receiving hardware must be ready to accept and interpret the signal whenever at area. ओके, फिर हमारे पास है कि यूजिंग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट टू सेंड बिट, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट इज यूज टू एनकोड डेटा। यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल लेंगे, जिस तरह नेगेटिव वोल्टेज टू रिप्रेजेंट ए 0 बिट, पॉजिटिव वोल्टेज टू रिप्रेजेंट ए 1 बिट। तो आप इस डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट टू सेंड बिट, तो हमारे पास इस तरीके से वो सेंड करेगा। फिर स्टैंडर्ड फॉर द कम्युनिकेशन, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होगी कि जिसके स्टैंडर्ड के मुताबिक हम जो है ना कम्युनिकेशन करेंगे। तो स्टैंडर्ड स्पेसिफाई बोथ द टाइमिंग ऑफ द सिग्नल एंड द इलेक्ट्रिकल डिटेल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। RS 232C by EIA is one of the most widely used standard to transfer character between a computer and device such as modem, keyboard. That is clear? हमारे पास स्टैंडर्ड है कम्युनिकेशन के लिए ये कि हमारे पास क्या करेगा कि हम ट्रांसफ़र करें कैरेक्टर को, कोई भी कंप्यूटर हो या डिवाइस हो, इसके दरमियान मोडेम या कीबोर्ड इस तरह। तो इसके अलावा हमारे पास जो RS 232 है डिफाइन करेगा एक सीरियल बिट और सेंड वन आफ्टर द अनदर एसिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन। ओके, RS 232C स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या है कि ये क्या कैसा कैसा होना चाहिए, इसकी क्या क्या खूबी होनी चाहिए। तो केबल लेंथ जो है ना हमारे पास लेस देन होगा 50 फीट 20 मिली टाइम के लिहाज से। फिर हमारे पास नेगेटिव 15 वोल्टेज बिट 1 एंड पॉजिटिव 15 वोल्टेज बिट 0 होगा। 1 कैरेक्टर जो है ना बराबर होगा, ज़्यादा होगा 7 या 8 डेटा बिट से। नो डिले बिटवीन कैरेक्टर बिट्स होगा। इसके अलावा ये भी है कि व्हेन आइडियल पुट्स नेगेटिव 15 voltage bit 1 on the wire, each character start with a start bit 0 and end with a stop bit 1. ओके, इसके अलावा हम कुछ और टॉपिक भी करेंगे, जिस तरह हमारे पास बोर्ड रेट क्या होता है, प्रेम क्या होता है एंड एरर्स क्या होते हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं ज़रा डिफाइन करूँगी। बोर्ड्स रेट जो है ना द नंबर ऑफ चेंज इन द सिग्नल पर सेकेंड। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल RS 232 बोर्ड रेट जो कि बराबर हमारे पास नंबर ऑफ बिट सेकेंड के। इफ़ द वोल्टेज मेजरमेंट डू नॉट ऑल द एग्री और इफ द स्टॉप बिट डज नॉट अकर एग्जैक्टली एट द सेम टाइम एक्सपेक्टेड प्राइमिंग एरर अकर। फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिकल सर्किट रिक्वायर एटलीस्ट 2 वायर्स, वन ऑफ देम इज टू कैरी द डेटा सिग्नल एंड द अदर इज यूज एज द रिटर्न पाथ कॉल ग्राउंड। ओके, तो दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर चाहिए होंगी। सिमल्टेनियस ट्रांसफर इन 2 डायरेक्शन आर नो एज द फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन। आप ये ऑलरेडी डिटेल के साथ पढ़ भी चुके हैं कि फुल डुप्लेक्स क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स हमारे पास सिंप्लेक्स क्या होता है, ये सारे आप पढ़ भी चुके हैं। अभी ज़रा और डिटेल के साथ आप इसको और ही पढ़ेंगे। ओके, तो आप डायग्राम से ही अंदाज़ा कर सकते हैं। डायग्राम में हमारे पास क्या होता है कि मिनिमल वेयरिंग रिक्वायर होते हैं फॉर फुल डुप्लेक्स के लिए RS 232 और कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर हमने 2 सर्किट के डेटा इंडिपेंडेंटली लिया है। ये हमारे पास पॉसिबल होगा कि हम इसके दरमियान क्या कर सकें, ग्राउंड वेयर के थ्रू सिंगल ग्राउंड वेयर के थ्रू हम ये चीज़ें शेयर कर सकें। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास एक कंप्यूटर हो गया, हमारे पास दूसरा कंप्यूटर हो गया, और इस तरह ये वायर जो है ना एक दूसरे को डेटा एक ही टाइम में सेंड करते हैं।
तो इट इज़ क्लियर आई होप। ओके, फिर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट बिकम वीकर एज इट ट्रेवल ओवर कॉपर। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हम कम्युनिकेशन करेंगे, अगर यहाँ पर हम अब दोनों की कंपेरिजन वायरलेसली या वायरली हम दोनों तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे और वो भी लॉन्ग डिस्टेंस। तो आपको तो पता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हमारे पास केबल बिछाएंगे, ये सारे तो फिर बहुत ज़्यादा हट जाएगा और बहुत ज़्यादा इशू होंगे। और जब हम वायरलेसली करेंगे तो मीन इतने वो नहीं होंगे। तो अब दोनों में ज़रा डिफ्रेंशिएट भी करेंगे और दोनों को ज़रा डिटेल के साथ एक दूसरे के साथ कंपेयर भी करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के साथ। तो इलेक्ट्रिक करंट बिकम वीकर एज एयर ट्रेवल और कॉपर। क्लियर है। सिग्नल लूज अकर व्हेन R is 232 as attempt to use the communication to a remote site. That is clear. Okay, a continuous latent signal called a carrier propagation further than other signal. Okay, तो आई थिंक ये भी आपको अभी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे। तो जो मॉड्यूलेशन होता है हमारे पास क्या है कि जब डेटा हमारे पास नेटवर्क पर ट्रांसमिटेड हो रहा हो किसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू, तो उसको तो हम कैरियर सिग्नल कहेंगे। लेकिन जब ये कैरियर सिग्नल जो है ना उससे रिलेट होते हैं बैक एंड फोर्थ और क्रॉस जीरो वोल्टेज लाइन पर, तो इस तरह इस एरिया में हमारे पास जो लाइन हम शो करते प्रेजेंट करते हैं हुआ वो पॉजिटिव वोल्टेज वाला हो, तो इस एरिया के नीचे हमारे पास जो लाइन शो होंगे नेगेटिव वोल्टेज। तो इस तरीके से हमारे पास ये कैरियर सिग्नल क्यों होंगे, तो इस तरह इस कैरियर सिग्नल और इस तरह ये साइन ये सारी चीज़ें वो इसमें आएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मॉड्यूलेशन जो है ना टू सेंड डेटा ए ट्रांसमीटर slightly modify the original information by using a carrier. तो such modification are called modulation. सही है। तो फिर हमारे पास इसके जो रिसीवर है मॉनिटर द इनकमिंग कैरियर डिटेक्ट करेगा मॉड्यूलेशन को, रिकंस्ट्रक्ट करेगा द ओरिजिनल डेटा को और डिस्कार्ड करेगा कैरियर को। तो फिर हमारे पास यहाँ मॉड्यूलेशन के कुछ टाइप है जिसको हम यूज़ करेंगे इन डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में, जिसको हम अभी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इनमें से हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है जिसको हम AM से कैपिटल AM से रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है जिसको FM से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो थर्ड वन हमारे पास है वो हमारे पास PM है जिसको हम फेज मॉड्यूलेशन भी कहेंगे। तो असल में ये सारे होते क्या है आगे हम इसको ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो जो हमारे पास मॉडेम है, मॉडेम क्या होता है, तो ए मॉड्यूलेटर एज ए हार्डवेयर सर्किट दैट एक्सेप्ट ए सीक्वेंस ऑफ डेटा बिट्स applies modulation to a carrier view according to the bits. अब डीमोडुलेटर क्या होता है, सही है। ए डीमोडुलेटर एज ए हार्डवेयर सर्किट दैट एक्सेप्ट ए मॉड्यूलेटेड कैरियर व्यू एंड रिक्रिएट द सीक्वेंस ऑफ डेटा बिट्स। तो मीन ये हमारे पास मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर जो है ना हमारे पास कम्बिनेशन है, मीन मॉडर्न जो है ना हमारे पास कम्बिनेशन है मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर का। तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास ही मॉडेम बनेगा। तो इनका काम ही ये है। ये मॉडेम जो है ना हमारे पास मॉडेम एज ए हार्डवेयर डेट कंबाइन बोथ मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर इन ए सिंगल डिवाइस। इट इज क्लियर। तो हमारे पास ये मॉड्यूलेटर एंड डीमोडुलेटर जो है ना इन अलग से डिजिटल एंड डिजिटल से इन अलग ही सारा कन्वर्जन करता है। ओके, अच्छा, तो मॉडेम को आप यहाँ पर वो क्लियर भी कर सकते हैं। हमारे पास ये एक सिस्टम होगा, यहाँ पर ये दूसरा कंप्यूटर होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमारे पास RS-232 के यूज़ हुआ है और यहाँ भी हमारे पास RS-232 यूज़ हुआ है। और यहाँ पर जो हमारे पास जो मॉडेम यहाँ पर भी लगेंगे, यहाँ पर भी लगेगा।
फिर इन दोनों के साथ जो कम्युनिकेशन होगा और ये हमारे पास यहाँ से कोई एनालॉग डिजिटल ये सब चीज़ें आएगा। आपको पता है ना कि इस वायर में हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे पास सिग्नल के फॉर्म में आएगा, मीन एनालॉग फॉर्म में। तो जब सिग्नल से हमारे पास कोई आवाज़ वगैरह होती है तो उसको कंप्यूटर तक वो आने में फिर हमारे पास उसको वो कन्वर्जन की ज़रूरत है। तो ये मॉडेम जो है ना ये काम करेगा कि हमारे इस एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल जो है इसको एनालॉग में क्या कर कन्वर्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पास ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है और 4 वेयर का है। तो ये मॉडेम जो है ना ये एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग कन्वर्जन करेगा। ओके, इसके बाद हम मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो कि हाउ कैन 2 or more सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड सिमिल्टेनियसली ओवर ए सिंगल वायर। अब ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताना है कि इसका आंसर क्या है और आप लोगों ने भी इस पर ट्राई करना है। और ये अभी तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली तो थोड़ी सी आपके आइडिया बन चुका होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि हाउ कैन 2 or more सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड सिमिल्टेनियसली और सिंगल वायर, एक सिंगल लाइन के थ्रू जो है ना हमारे पास एक ही टाइम में किस तरह सिग्नल के थ्रू जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा सिग्नल जो है ना ट्रांसमिटेड करेगा। क्लियर है? तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, तो आप लोगों को मैं देखूंगी आप लोग मुझे कितने लोग मुझे कमेंट्स में इसका आंसर देते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बाय यूजिंग डिफरेंट कैरियर फ्रिक्वेंसी भी अगर हम करेंगे तो मीन क्या है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कैरियर फ्रिक्वेंसी एंड मल्टीप्लेक्सिंग है। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल मल्टीप्लेक्सिंग है जिसको हम FDM भी कह सकते हैं। Using multiple carrier frequency to allow independent signal to travel to a medium। आप यहाँ डायग्राम से भी वो क्लियर कर सकते हैं। हमारे पास सोर्स है 1 2 3 3 सोर्स हो गए, यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन भी 1 2 3 है, सही है। अच्छा, ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर है, यहाँ पर शेयर चैनल है और यहाँ हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर है। क्लियर है? तो थोड़ी सी तुम्हारा ज़रा मल्टीप्लेक्सिंग आपको बता दी चलो, मीन के वो जिस पर बहुत सारे जो है ना एक जिस तरह मैं एक आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देती चलूँ कि चलो आप इस बॉक्स को लेना ना कि इस बॉक्स का जो है आने वाले जो इनकमिंग जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन इससे कितने गोइंग है एक ही लेयर जाता है, एक ही लेन जाता है। क्लियर है? आप देख सकते हैं कि 1 2 3 सारे एक ही तरफ इसी बॉक्स में आते हैं और ये बॉक्स जो है ना जो उसका आउटपुट है वो सिर्फ एक ही लेन क्रिएट करता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? मल्टीप्लेक्सिंग। डी मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब है कि ये हमारे पास क्या है कि एक जो है ना इसमें आउटपुट आएगा और इससे जो निकलेंगे वो क्या है ज़्यादा होंगे। अब समझ आ गया कि समझ नहीं आया? अभी आप इसको वो भी ले सकते हैं ना, जिस तरह सूरज है तो सूरज से शुआएं जो है ना वो कितना वो निकल सकती है, इर्द वो निकल सकती है। क्लियर है? तो आप इसको मल्टीप्लेक्स डी मल्टीप्लेक्स तो इस तरह भी समझ ले हमारे पास एक शहर के लिंक के थ्रू। ओके, आपको आई थिंक उस क्वेश्चन का आंसर भी मिल चुका होगा, नहीं मिला तो ढूंढ ले, दोबारा लेक्चर को रिवाइज कर ले और कमेंट्स में बता दें। ओके, इसके अलावा हमारे पास व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? WDM, जिसको हम व्यू लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। FDM कंसेप्ट जो है ना अप्लाइड होता है टू द ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम ऑप्टिकल फाइबर एज नो एज द व्यू डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब आपको क्लियर है कि ये क्या होता है ऑप्टिकल, तो ये भी ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन चलो दोबारा भी आप इसको ज़रा रिवाइज कर ले, देख लें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग जो हमारे पास जो उसका शॉर्टकट है TDM। तो सोर्स शेयरिंग मीडियम टेक टर्न टू सेंड डेटा। Synchronized TDM give each source an opportunity to send data। इसके अलावा statistical TDM does not give chance to a source that does not have data to send। ओके, तो
आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन हो, समझ नहीं आया, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।